Hi friends, I'm Shayan Siddiqui and today we will discuss about the functionalist perspective, also known as structural functionalism, और मुख्तलिफ बुक्स में इसको एज अ फंक्शनल एनालिसिस करके भी लिखा गया है। इस पर्सपेक्टिव को समझने से पहले याद रखिएगा कि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव को समझना ज़रूरी होता है। मेरी जो लास्ट वीडियो थी इट वाज अबाउट द थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव in which we discuss about symbolic interactionism. Just like the symbolic interactionism, functionalist perspective भी एक theoretical और sociological perspective है। ये जो perspective it's about the composition of the society कि society is composed of different parts. सोसाइटी मुख्तलिफ पार्ट्स जो है वो मिल के सोसाइटी को बनाते हैं। हर पार्ट का अपना अपना जो है वो एक फंक्शन है और जब वो फुलफिल हो जाता है इट मीन्स दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। इन सिंपल टर्म्स के सोसाइटी को जो है वो स्टेबल रखने के लिए, उसका सोशल ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए मुख्तलिफ पार्ट्स काम करते हैं, वो सारे मिलके जो है वो सोसाइटी बनाते हैं। इस पर्सपेक्टिव पे सबसे ज़्यादा जो काम है वो फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट एमाइल डर्खीम एंड ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर एंड अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया है। पर इस वीडियो में हम मोस्टली फोकस करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर एंड एमाइल डर्खीम में, एंड देन इन कमिंग वीडियोस we will discuss about the concept of functionalism by Robert King Merton. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को समझने के लिए द बेस्ट एग्जांपल जो मुझे लगता है वो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी है जो प्रोपाउंड की थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। ही इज आल्सो नोन एज द सेकंड फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इस थ्योरी में ही कंपेयर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द सोसाइटी। यू कैन से ग्रेट कंपैरिजन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सोसाइटी कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे सेल्स कंबाइन होती हैं, cells combines to make tissues combine to make organ and organs combine to make a living organism. तो it means मुख्तलिफ organs जो है वो काम कर रहे होते हैं living organism को जो है वो stable रखने के लिए, just like the liver, heart, we have kidneys and then उसके अलावा lungs, ये सारे मुख्तलिफ अपना अपना काम कर रहे होते हैं। इसी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव होता है, वो हेल्दी होता है। इनमें से एक भी अगर कोई ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं करेगा, either the living organism will die और वो बहुत वीक हो जाएगा। सो ही कंपेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द सोसाइटी कि सोसाइटी भी जस्ट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ पार्ट्स से बनी हुई है, लाइक फैमिली, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, देन वी हैव लॉ, मीडिया, मिलिट्री, जुडिशरी, और भी बहुत मुख्तलिफ ऐसे हमारे पास जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो मिल के सोसाइटी को बनाते हैं। इनमें से एक भी इंस्टीट्यूशन अगर प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो सोसाइटी कोलैप्स कर सकती है या वीक हो सकती है। अगर हम अपनी कंट्री का मिसाल लें तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं। द रीज़न इज़ कि हम इकोनॉमिकली वीक हैं, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी एजुकेशन अप टू द मार्क नहीं है। तो ये कुछ ऐसे रीजन से, और ये जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूशंस ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। There is a relationship between educational and economic institution. There is a relationship between a family institution and economic institution. तो ये सारे institutions आपस में interlinked हैं और इनमें से एक भी अगर प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो पूरी सोसाइटी, पूरी कंट्री कोलैप्स कर सकती है या वीक हो सकती है, जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्दर फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट इमाइल डर्खीम ने भी यही बात की कि सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और हर पार्ट का एक अपना अपना काम है। समरी पे आ जाते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की कि जो भी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं, जो फंक्शनलिस्ट जिनको हम कहते हैं, उनका फोकस सिर्फ दो चीज़ों पे होता है। इस पर्सपेक्टिव पे भी हमें दो चीज़ों पे फोकस रखना है। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर क्या है, हाउ पार्ट्स ऑफ सोसाइटीज आर फिट टुगेदर टू मेक द होल, कैसे मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर सोसाइटी बना रहे हैं। देन फंक्शन, उनका फंक्शन क्या है और उनका फंक्शन कैसे सोसाइटी को स्टेबल करता है। एजुकेशन सोसाइटी को कैसे स्टेबल करती है, इकोनॉमिक सोसाइटी को कैसे स्टेबल करती है, मिलिट्री, जुडिशरी, लॉ, ये सारे कैसे सोसाइटी को स्टेबल करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।